बात है 1576 कि मेवाड़ के हल्दी घाटी में चल रहा था एक ऐसा युद्ध जो भारतीय इतिहास में सबसे घमासान युद्ध के नाम से जाना जाने वाला था। इसमें शामिल थे इंडिया के दो सबसे बहादुर योद्धा जलालुद्दीन अकबर और मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह। इस युद्ध को घमासान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों पक्ष की सेना में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक तरफ महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना तलवार और भाले से लड़ रही थी, वहीं अकबर के 80,000 आदमी बड़ी-बड़ी बंदूकों से महाराणा की सेना को मार गिरा रहे थे। साथ ही अकबर के पास महाराणा प्रताप की सेना से 3 गुना ज्यादा हाथी थे और उनके पास सिर्फ हल्दी घाटी के युद्ध में इतने घोड़े थे जितने महाराणा प्रताप की पूरी सेना के पास कभी नहीं थे। और अकबर का सबसे बड़ा हथियार था महाराणा प्रताप का भाई, जिन्होंने युद्ध के वक्त अकबर से हाथ मिला लिया था। अब ये सब सुनकर तो जाहिर है कि ये जंग अकबर ही जीतेगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना सब होने के बावजूद ये जंग के विजेता महाराणा प्रताप थे, जिससे अब ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर वो कैसे कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से झूठ है, क्योंकि उनका कहना है कि महाराणा रणभूमि छोड़कर भाग गए थे और युद्ध में जीता अकबर। लेकिन यह नेगेटिव आखिर कहां से आया और क्यों यह इतना फैलाया गया, चलिए जानते हैं। हल्दी घाटी की कहानी के तह तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि उस समय यानी कि 16वीं सदी में भारत की स्थिति कैसी थी। 16वीं सदी में अकबर ने भारत के अच्छे खासे हिस्सों पर अपना कब्जा जमाकर उस पर मुगलों का हरा झंडा लहरा दिया था। लेकिन इस पूरे हरेया ने मुगलों के शासन के बीच एक छोटे से हिस्से पर केसरी झंडा धड़क रहा था, जो था राजस्थान के एक छोटे से राज्य मेवाड़ का। वहां राज चल रहा था राजपूत राजा उदय सिंह सेकंड का। ये थोड़ा सा राज्य अकबर के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि मेवाड़ गुजरात और दिल्ली के ट्रेड रूट के बराबर बीचों बीच में पड़ता था और उस समय मुगलों का ट्रेड गुजरात के पोस्ट के जरिए होता था। इसीलिए गुजरात के पोर्ट पर जाने के लिए मेवाड़ से होकर जाना पड़ता था और मेवाड़ उन पर भारी मात्रा में टैक्स लगाया करता था। अकबर को मेवाड़ हासिल तो करना ही था, लेकिन दूसरे राज्यों की तरह अकबर सीधे निकल जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बातचीत करने पर थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन तो भी वो जंग नुकसान में नुकसान के मुकाबले बहुत ही कम होगा। और इतिहास के पन्नों को पलट कर देख सकते हो, जब भी कोई जंग हुई है किसी का भला नहीं हुआ है। और फिर चाहे वह हमारे ग्रंथों में दर्ज महाभारत के युद्ध हो या आजादी के बाद हुई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ाई, हिस्ट्री से हमें सीख लेना चाहिए, वरना हिस्ट्री अपने आप को वापस से रिपीट करती है। अगर अकबर को भी जंग में होने वाले नुकसान का पहले से ही पता था तो वह बिना लड़े एक राज्य को अपना राज्य बना लेते थे। आइए देखते हैं। और इसीलिए वह हमेशा शादी, ट्रेडिंग या बातचीत से दूसरे राज्यों के साथ अलायंस बनाते थे। लेकिन यह कोशिश जब उन्होंने मेवाड़ के साथ की तो राजा उदय सिंह ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, जिसके बाद 1568 में अकबर ने मेवाड़ के तब की राजधानी चित्तौड़ पर अचानक से हमला बोल दिया। इस खूनी हत्याकांड में लगभग 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिस गिनती में सैनिक ही नहीं बल्कि चित्तौड़ के कई बेकसूर लोग और औरतें ने जौहर किया था, वह भी शामिल थे। किसी तरह इस हमले से अनजान राजा उदय सिंह और उनके परिवार को उनके सैनिक और मंत्रियों ने सही सलामत उदयपुर पहुंचा दिया, जो बाद में मेवाड़ की राजधानी बन गई थी। लेकिन इस पूरे हादसे ने छोटे युवराज प्रताप के मन में एक घाव कर दिया, जो उदयपुर में आने के कुछ ही सालों बाद अपने पिता की मौत होने पर मेवाड़ के नए राजा बने थे। अकबर ने फिर एक बार महाराणा प्रताप के साथ बातचीत करने की पहल की। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन राजनायक यानी कि डिप्लोमेट को भेजा था, जैसे कि तोरनरमल और मान सिंह। लेकिन 8 राजनयिक को भेजने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हर बार बातचीत और समझौते के लिए इनकार कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर मेवाड़ के लिए इतना तड़प गया था कि उसने महाराणा प्रताप को यह तक कह दिया था कि मुझे मेवाड़ दे दो, मैं तुम्हें आधा भारत दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मुगल शासन के नीचे रहकर हुकूमत करनी होगी। लेकिन मेवाड़ के शेर अपनी गर्दन ऐसे ही थोड़ी न झुकाने वाले थे और अकबर के इस प्रस्ताव को भी मुंह पर ठुकरा दिया।
जिसके बाद अकबर बोला, बस अब बहुत हो गया, आता माझी सटक ली। और इसी कारण शुरुआत हुई भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित और गलत समझे जाने वाले इस युद्ध की, जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। तो जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, इस जंग के दौरान अकबर का पलड़ा महाराणा प्रताप से ज्यादा भारी था, लेकिन फिर भी वह यह जंग हार जाते हैं। इसे दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर कैसे 4 गुना ज्यादा सैनिक, 3 गुना ज्यादा हाथी और महाराणा प्रताप के खुद के भाई दुश्मन की तरफ होने के बावजूद भी अकबर को हल्दी घाटी की पीली मिट्टी कैसे चखनी पड़ी। आखिर महाराणा प्रताप ने ऐसी कौन सी तकनीक जिसका इस्तेमाल किया? इसमें सबसे बड़ा हाथ था उनके दूरदृष्टि का। जब किसी ने हल्दी घाटी के युद्ध की कल्पना तक नहीं की थी, उससे पहले ही महाराणा प्रताप ने पूरे युद्ध की योजना बना ली थी, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि युद्ध होकर ही रहेगा? अब उसके पीछे का कारण यह था कि जब जब वो अकबर की ओर से आए हुए मंत्रियों से समझौते के लिए बात करते थे, महाराणा उन्हें इनकार कर देते थे। तब उन्हें लगता था कि अकबर के साथ जंग की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, और इसीलिए उन्होंने जंग से पहले ही योजनाएं बनाने की शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले तो उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया कि अगर अकबर उन पर हमला करना चाहे तो उनकी सेना को हल्दी घाटी से गुजरकर आना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि हल्दी घाटी कोई आम घाटी नहीं थी। उसकी खासियत यह है कि वह कुछ ऐसी दिखती है, अब जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बीच से गुजरने की जगह बहुत ही कम है, यानी एक समय पर सिर्फ कुछ लोग ही इसे पार कर सकते हैं। और इसीलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अकबर की सेना कितनी ही बड़ी थी, अगर उन्हें उस घाटी को पार करना था तो उन्हें इस पतली गली से एक एक करके, यानी थोड़े थोड़े लोग करके ही की पार करना पड़ता। और दूसरी चीज इस पर महाराणा प्रताप का ध्यान गया था, वह यह कि चित्तौड़ पर हुए हमले के अकबर की सेना का सबसे बड़ा हथियार और उनका एक्सपेक्टर था उनका तोप। इन्हें तोपों के कारण मुगल सेना चित्तौड़ की दीवारों को तोड़कर अंदर घुसे थे, पर यह बहुत ही बड़े हुआ करते थे और हल्दी घाटी की गली इतनी छोटी थी कि मुगल अपने तोप लेकर गुजार ही नहीं पाते, यानी कि उन्हें इस जंग में अपने एक्सपेक्टर के बिना ही लड़ना पड़ता। अब तीसरी चीज वह है कि हल्दी घाटी के भील कबीले के लोगों को अपनी सेना में शामिल कर देना, क्योंकि महाराणा को यह पता था कि किसी भी युद्ध में जीतने के लिए बड़ी सेना या ज्यादा हथियारों की नहीं, बल्कि जहां लड़ रहे हैं उस जमीन की ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भील कबीले के लोगों को इस युद्ध में शामिल किया, जो तीर चलाने में जाबाज थे। वह पहाड़ के ऊपर चढ़कर मुगल सेना के सैनिकों को अपने तीरों से खत्म कर रहे थे, और साथ ही जंग की हर खबर वह ऊपर से देखकर महाराणा प्रताप को दे रहे थे। इन्हीं सारी रणनीतियों पर भरोसा कर महाराणा प्रताप 18 जून 1576 की तपती धूप में हल्दी घाटी पर मुगलों से लड़ने पहुंच चुके थे। यह युद्ध काफी समय तक चला, जिसमें फिर महाराणा प्रताप का आमना सामना हुआ मुगलों के सेनापति मानसिंह से, जो युद्ध में हाथी पर सवार थे। और यहीं पर कहानी आती है उनके लोकप्रिय घोड़े चेतक की, जिसमें उसने अपने पैरों से हाथी पर इस आक्रोश से वार किया कि वह हाथी पूरी तरह हिल गया और मान सिंह जमीन पर गिर गए। लेकिन उस समय हाथी की सूंड पर तलवारें बांधी जाती थी, जिसके कारण चेतक राइट पैर बुरी तरह कट गया था। अब जो कि चेतक चल नहीं पा रहा था, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए फिर कुछ मुगल सैनिक महाराणा प्रताप की ओर तेजी से बढ़ने लगे। पर उसके बाद जो हुआ उसे आज तक पूरी दुनिया नहीं भुला पाई है। नदी की तरह खून बहने के बावजूद चेतक वहां से तेजी से दौड़ पड़ा, और वह भी बिना रुके। पूरे 5 किलोमीटर तक उसने खाड़ी के ऊपर से लगभग 27 मीटर की छलांग मारी, और दूसरी तरफ उसने महाराणा प्रताप को उतारकर अपना दम तोड़ दिया। मुगल सैनिकों के घोड़े इतनी दूर तक कूद नहीं पाए और महाराणा प्रताप वहां से सही सलामत निकल गए। अब यह कहानी सुनकर ऐसा लगना स्वाभाविक है कि महाराणा प्रताप असल में रण छोड़ चुके थे, लेकिन किसी भी जंग में जीत तब तक नहीं होती जब तक तुम सामने वाले राजा को मार ना दो या उसके राज्य पर कब्जा ना कर लो। महाराणा प्रताप उस दौरान तो वहां से निकल गए थे, लेकिन वो काफी समय तक वहीं के जंगलों में अपने सैनिकों के साथ रुके थे और मुगलों को वहां से मेवाड़ तक कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जिसके बाद अकबर ने गिव अप कर दिया और अगले 20 सालों तक मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का ही झंडा फहरता रहा।
लेकिन हमारी स्कूल की किताबों में यह लिखा गया है कि महाराणा प्रताप जंग छोड़कर भाग चुके हैं। मेवाड़ पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। अब ऐसा आखिर क्यों लिखा है? और इतनी बारीकी से पूरे युद्ध को प्लान करने के बावजूद क्यों टेक्स्ट बॉक्स महाराणा प्रताप के बारे में कहते हैं? है कि लास्ट पेशेंस, कंट्रोल एंड मिलिट्री प्लानिंग। दरअसल हमारे देश में इतिहास इतिहासकार नहीं बल्कि सरकार और पॉलिटिशियंस लिखते हैं। अब राजस्थान की बात ले लो। राजस्थान में जैसे जैसे सरकार बदली वैसे वैसे महाराणा प्रताप का इतिहास की किताबों में रोल बदला। किसी सरकार के हिसाब से वह महान था और किसी सरकार के हिसाब से मुगलों से डरकर भाग गए थे। लेकिन आज हमने देखा कि हल्दी घाटी के युद्ध का सच क्या था है, और यह सच आज भी मेवाड़ में रहने वाले लोकल लोगों की जुबान पर है। और ऐसा सिर्फ महाराणा प्रताप के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि ऐसा कई सारे राजा महाराजाओं के साथ हुआ कि हमारी इतिहास की किताबें हमें उनके बारे में झूठ सिखाती हैं। और कई महान राजाओं का तो इन किताबों में जिक्र तक नहीं है। क्या ऐसे कोई राजा की कहानी आपको पता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने में मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और यूनिक वीडियोस आपको यहां पर रोजाना देखने को मिलेगा, जो आपका नॉलेज हरदम बढ़ाते रहेगा। थैंक यू।